तहसीन पूनावाला जी, आज अगर अपमान करा गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं, तो आपको अपने भी तो इतिहास का जवाब देना होगा ना। आपको यह भी तो बताना होगा ना कि आप कितने बड़े अंबेडकर भक्त हैं, या आपने कितना सम्मान अंबेडकर का किया। जो पूछ रहे हैं आपसे भारतीय जनता पार्टी वाले, क्या गलत पूछ रहे हैं? थैंक यू प्राची जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम भविष्य की बात करेंगे। ये तो पास्ट में अटके हुए। मान लेते आपकी बात एक मिनट के लिए, हालांकि ये झूठ है और मैं उसको साबित करूंगा। मान लेते एक मिनट के लिए कि कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, सभी पार्टियों ने अंबेडकर जी को सम्मान दिया, एक मिनट के लिए मान लेते, तो उसकी तो सजा मिली ना। आज सत्ता में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी। मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उनको कहता हूं, मुझ पे भरोसा मत कीजिए। उत्तर प्रदेश में आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, दूसरे टर्म के मुख्यमंत्री, आप गूगल कर दीजिए कितने दलित भाई बहन हमारे एसपी है डिस्ट्रिक्ट के, कितने दलित भाई बहन हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आज उत्तर प्रदेश में। आप कर दीजिए गूगल, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी चीज, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला और झूठ बोलने की भारतीय झूठी पार्टी को आदत है, मैं आपके सामने आंबेडकर जी का पत्र रखना चाहता हूँ। ये आंबेडकर जी का पत्र है, वो आ नहीं रहा है, जो वो चित्रे जी को लिखते, जिसके अंदर वो साफ साफ लिखते हैं कि उनके पहले चुनाव की हार की वजह दांगी जी और सावरकर जी है। ये तो हो गई पास की बात। हम इतिहास की बात क्यों करते, भविष्य की बात। लेकिन भाजपा क्यों इन मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहती है? प्राची जी, मैं 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली बार, और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं प्राची जी, पहली बार आरबीआई ने कहा है कि हमारी इकोनॉमिक डाउनटर्न हो रही है, यानी इकोनॉमिक में हमारी इकोनॉमिक रफ्तार जो है घट रही है। टैक्स टेररिज्म हमारे मुल्क में हो रहा है। निर्मला सीतारमन जी टैक्स टेररिज्म कर रही है, आपके लॉस के ऊपर टैक्स ले रही है, आपके ऑक्सीजन पे टैक्स ले रही है, आपके कफन पे टैक्स ले रही है। इन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहिए। प्राची जी, मैं आपको पूछता बड़ी विनम्रता से, बांग्लादेश में हमारा प्लान बी है क्या? आपको पता है प्लान बी क्या है? एनजीओ चला रहा है बांग्लादेश। ये कोई मुद्दों पर सरकार को बात नहीं करनी। नहीं, लेकिन बात कराने पर मजबूर तो विपक्ष को करना होगा ना। मैं बिल्कुल सम्मान कर रही हूं आपके इन मुद्दों का, इन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आज विपक्ष उतरा हुआ है सड़कों पर बाबा साहब अंबेडकर के अपमान सम्मान की लड़ाई को लेकर, तो उसी का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है। तो या तो मुद्दा विपक्ष भटका रहा है और बीजेपी उस मुद्दे को भटकाने में आगे बढ़ रही है, या फिर आप समझ नहीं पा रहे कि इस देश के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है। तहसीन पूनावाला जी, नहीं, देश के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा आज है देश का भविष्य, और हम भविष्य कैसे छोड़ेंगे। क्या टैक्स टेररिज्म के हाथ से इस देश को हम खोएंगे जो वर्तमान सरकार कर रही है? और इसी चलिए ठीक है तहसीन पूनावाला जी, बात इतिहास पर सवाल ना पूछा जाए, ऐसा होगा नहीं ना। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अपमान हुआ बाबा साहब अंबेडकर का और आप कह रहे नहीं हुआ, तो कांग्रेस के नेताओं को सामने आकर ये सब कुछ खंडन कर देना चाहिए सर। दूध का दूध, पानी का पानी। इस डिबेट में क्यों जाए प्राची जी? में सर आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, लौटूंगी, पूरा समय दूंगी आपको। रीना जी का एक बस रिएक्शन, फिर उसके बाद आ रही हूँ, फिर आप सबका जवाब दे दीजिएगा शहजाद। पता नहीं ऐसे नहीं 3 वर्सेस 1 भी है, तो मुझे जी 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 तहसीन जी, मैं बस आपके पास आ, मैं शहजाद बस एक मिनट दे दीजिए। रीना जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। रीना जी, आप तो बहुत बड़े फैन हैं, आपके नेता तो बता रहे हैं, आपने तो योजना की शुरुआत भी कर दी है दिल्ली चुनाव से ठीक पहले। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप इतने बड़े फैन हैं बाबा साहब अंबेडकर के, ये बात आपको अब याद आई जब बाबा साहब अंबेडकर के अपमान और सम्मान को लेकर एक लड़ाई सड़कों पर छिड़ी हुई है? प्राची जी, अभी शहजाद पूनावाला कह रहे थे कि सिर्फ 12 सेकंड ही तो अमित शाह जी ने बोला। 12, कितना अहंकार है इनमें, देखिए। मैंने कहा बोला 12 सेकंड नहीं, मेरा स्टेटमेंट ठीक करिए। शहजाद पूनावाला को मैं भारतीय नहीं, ये स्टेटमेंट ठीक करिए। ये झूठ बोलते फिर क्लिप बना के वायरल करते हैं लोग। अरे देखिए, इनको मैं बोल रही हूँ सर। रीना जी एक मुझे मिसकोट मत कीजिए। एक छोटा सा करेक्शन कर देती हूँ। शहजाद जी ने ये नहीं बोला, इन्होंने कहा कि सिर्फ 12 सेकंड का वीडियो आप लोगों ने काटकर सोशल मीडिया पर दिखाया है। अब आप कंप्लीट करिए मैम, कोई नहीं बोलेगा। बोलना बंद कीजिए, आपकी पार्टी झूठ पर आधारित है, पता है मुझे। केजरीवाल एक नंबर के झूठ है, पर ये आपकी आदत जो है ठीक नहीं है। एक सेकंड शहजाद बोलिए। रीना अरे आप शांत होइए, प्राची जी इनको आप शांत करिए, ऐसे डिबेट शांत कर दिया। बोलिए ना रीना जी, बोलिए। देखिए 12 सेकंड क्या, 12 सेकंड क्या, हम लोग बाबा साहब का अपमान 1 सेकंड के लिए भी तैयार नहीं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं करने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के डीएनए में है।
बाबा साहब का अपमान करना, दलितों का अपमान करना। हमेशा से आप इनकी हिस्ट्री में चले जाइए, इनके प्रेजेंट में चले जाइए, चाहे इनके पुराने विचारक हो, गोवलकर जी हो, सुदर्शन जी हो, कोई भी उठा के देख लीजिए, और इनके आज की तारीख के सारे नेता, सारे मंत्री, सारे मुख्यमंत्री आप देखिए। अभी मैं आपको 2-4 डेटा दूंगी प्राची जी, जहां जहां इनकी सरकार है, ये देखिए इनका वहां पे कितने केसेस रजिस्टर हुए हैं SC ST एक्ट में। आप देखिए अकेले उत्तर प्रदेश में एक साल में 12,300 मामले दर्ज हुए हैं, राजस्थान में 8,600, मध्य प्रदेश में 7,800। ये तो वो केस हैं जो दर्ज हुए हैं, और पता नहीं कितने अट्रोसिटीज ऐसी होती हैं जो दर्ज भी नहीं होती हैं। भारतीय जनता पार्टी दलितों से घृणा करती है, और ये लोग इसीलिए कहते आ रहे थे 400 पार 400 पार, कि हम संविधान बदलेंगे और हम आरक्षण खत्म करेंगे। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, बाबा साहब का सबसे बड़ा जो टीचिंग थी उनकी, वो ये थी कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करिए, तभी आप दलित वर्ग का उत्थान कर पाएंगे, तभी देश का हर तबका आगे बढ़ पाएगा। अगर किसी ने आत्मसात किया तो हमारी पार्टी ने आत्मसात किया है। जहां तक अंबेडकर जी की योजना का सवाल है, पिछले 10 साल से दिल्ली में अंबेडकर जी के नाम पे स्कॉलरशिप चल रही है। जितने दलित एरियाज हैं, जितनी दलित बस्ती हैं, वहां पे सबसे पहले पानी बचाने का काम, सीवर लाइन पहुंचाने का काम, वहां की सड़कें बनवाने का काम मेरी पार्टी ने किया है।